हेलो सभी वृश्चिक राशि यानी कि स्कॉर्पियोज़ का मेरे चैनल बीबीए टैरो में स्वागत है। तो आज के रीडिंग में हम देखेंगे कि आपका जनवरी 2022 कैसा रहेगा। अगर ये रीडिंग आपको पसंद आए तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। द फर्स्ट कार्ड is Eight of Wands, Ace of Cups, I'm going to shuffle again. Queen of Pentacles and the Devil in reverse. तो ये मैं ऐसे ही रहने देने वाली हूँ। बॉटम ऑफ द डेक है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। तो यहाँ पर फॉरवर्ड मूवमेंट, यहाँ पे बहुत तेज़ी से आप आगे बढ़ रहे हैं अपनी गोल्स की तरफ। जो भी एम्बिशन है आपका, जो भी चीज़ें आपको अचीव करनी है, आप उन सारी चीज़ों की तरफ बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहे हैं। क्योंकि एट ऑफ वॉन्ड्स और नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स ये दोनों भी कार्ड टैरो डेक में सबसे फास्ट मूविंग कार्ड्स है। सबसे तेज़ जो कार्ड्स है वो ये कार्ड्स हैं। ये जो नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स है ये पूरी तरह से अपनी जो काम करना है इनको, उस चीज़ पे जो भी इनका काम है उस पे ये एकदम डेडिकेटेड रहते हैं और बहुत ही हमेशा जो भी काम इनको दिया जाता है सक्सेसफुली कंप्लीट किए बिना ये वापस आते नहीं हैं। दे विन एवरी टाइम, हर बार ये जीतते हैं। ठीक है। और एट ऑफ वॉन्ड्स और नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स से ये मुझे जानकारी मिल रही है कि अगर कुछ चीज़ का, किसी चीज़ का, स्पेशली किसी मेल, किसी मैसेज, किसी कॉन्ट्रैक्ट, किसी जॉइनिंग लेटर का अगर आप वेट कर रहे हैं या किसी व्यक्ति की तरफ से बातचीत आगे बढ़े उस चीज़ का अगर आप वेट कर रहे हैं, तो एट ऑफ वॉन्ड्स इंडिकेट्स कम्युनिकेशन। आपको वो कम्युनिकेशन मिलेगा और ये कम्युनिकेशन पॉजिटिव होगा। मतलब अगर आप वेट कर रहे हैं अपने इंटरव्यू का रिज़ल्ट जानने के लिए फॉर एग्ज़ाम्पल, तो वो रिज़ल्ट पॉजिटिव होने वाला है। The Eight of Wands is extremely fast moving, positive forward movement kind of an energy. ये बहुत ही ये बहुत जल्द अपना रिज़ल्ट दिखाती है। ये वैसी एनर्जी है। हो सकता है कि आप किसी चीज़ का बहुत टाइम से बेसब्री से वेट कर रहे हैं, क्योंकि इसके बाद वाला जो कार्ड है ये है हमारे पास एस ऑफ कप्स। तो एस ऑफ कप्स से ये पता चलता है कि ये एक न्यू बिगिनिंग है। ये न्यू बिगिनिंग ये इमोशंस से रिलेटेड होते हैं कप्स। तो जनरली मैं कहूँगी कि लव या रिलेशनशिप की न्यू बिगिनिंग, बट ये है जो चीज़ आपके हार्ट से जुड़ी हुई है, जो चीज़ आपको अपने the thing that you want to do, the thing that you want to pursue from the bottom of your heart, this is that thing. ये ऐसी चीज़ है जो आपको करनी है। ठीक है। ये ऐसी चीज़ है जो आपको खुशी देती है। ये ऐसी चीज़ है जो आपको पॉजिटिविटी देती है, जो आपको प्रोत्साहन देती है, जो आपको बहुत ज़्यादा हौसला देती है। ठीक है। एंड एट ऑफ वॉन्ड्स से अगर आप बहुत दिनों से कहीं बाहर जाना चाहते हैं, कहीं ट्रैवल करना चाहते हैं, प्लान्स नहीं बन रहे थे, तो इन द मंथ ऑफ जैन 2022 ये एक पॉसिबिलिटी होगी कि आप वहाँ पे ट्रैवल कर सकें।
ठीक है। एंड विद द कॉम्बिनेशन ऑफ 8 of Wands एंड Ace of Cups, हो सकता है कि जो लोग ढूंढ रहे हैं, जो लोग अभी रिलेशनशिप में नहीं हैं, वो लोग किसी इंसान से वहाँ मिले ट्रैवल के दौरान। और अगर आप रिलेशनशिप में हैं और आप मतलब कहीं जा रहे हैं, या अगर आप घर में भी रह रहे हैं, तो ये एक नई शुरुआत होगी। मतलब अगर आपको ऐसे लग रहा था कि आपके पार्टनर आपको समझ नहीं रहे हैं, कि कम्युनिकेशन में बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है, बहुत सारी बाधाएं आ रही है, तो ये जो एनर्जी है, ये वो एनर्जी पूरी क्लियर करती है। मतलब आप स्पष्ट रूप से अपनी जो अपना जो व्यू पॉइंट है, वो आप अपने पार्टनर को बता पाएंगे, एंड आप अच्छे से आगे बढ़ पाएंगे, और ये एक नई अच्छी शुरुआत होगी। विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे आपको अगर फाइनेंसेस से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम था, अगर आपको हेल्थ से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम था, तो ये वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होते हुए मुझे दिख रहा है। आप खुद पर ध्यान देते हुए मुझे दिख रहे हैं। आप अपनी बहुत ज़्यादा केयर करते हुए, सेल्फ केयर, सेल्फ लव करते हुए मुझे दिख रहे हैं। एंड एट दी सेम टाइम आप वो बैलेंस बनाए हुए हैं अपने प्रोफेशनल लाइफ और अपने होम लाइफ में, और या अपने स्टूडेंट लाइफ और अपने होम लाइफ में। और अगर आपकी आपके जो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, जो भी आपके रिलेशंस है, आपके पेरेंट्स हुए या आपका स्पाउस हुआ या आपके बच्चे हुए, आप उनका भी उतने ही उत्साह से आप उनका ध्यान रखेंगे। ये नॉट नेसेसरीली ये एक फ़ीमेल हो, ये कोई भी हो सकता है, वेदर अ मेल और अ फीमेल। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जो कार्ड मैंने ऐसे ही उल्टा रखा क्योंकि वो वैसे ही गिरा, क्योंकि ईश्वर, आपकी स्पिरिट टीम वही चाहती थी कि ये उल्टा गिरे। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ इस कार्ड से ये इंडिकेट होता है कि आपकी जो भी को डिपेंडेंसी थी, आप किसी भी ऐसे को डिपेंडेंट रिलेशनशिप में थे, या आपकी ऐसी कोई बुरी हैबिट्स थी, या स्पेंडिंग हैबिट्स थी, या ओवर जो भी आप अपने लाइफ में कर रहे थे, एक्सेसिव जो भी कर रहे थे, वो कम हो रही है। दैट इज़ गोइंग टू बी अंडर कंट्रोल। आप अगर एक्सेसिवली किसी के ऊपर डिपेंडेंट थे, किसी इंसान के ऊपर, या आपको कॉफ़ी की एडिक्शन है, या चाय की एडिक्शन है, या और किसी चीज़ की एडिक्शन है, तो ये डेविल का कार्ड रिवर्स में आया है। दैट इज़ अ वेरी गुड साइन। परहैप्स आप में से कुछ लोग होंगे ऐसे जिन्होंने न्यू ईयर रेजोल्यूशन सेट किया है कि मुझे अब इस साल में मैं ये प्रण ले रहा हूँ या ले रही हूँ कि मुझे ये हैबिट अपनी पीछे छोड़नी है। एंड टूवर्ड्स द एंड ऑफ जैन, मतलब बोलते हैं ना कि एनी हैबिट इट टेक्स 21 days टू फॉर्म। मतलब फिर वो ऐसे सेकंड नेचर बन जाता है इंसान का। वो फिर इंसान ऐसे ही करने लगता है जैसे उसको यूज़ टू है वो उस चीज़ के लिए। तो आप वो हैबिट क्विट करने में आप सक्सेसफुल होंगे यहाँ पे विद द डेविल इन रिवर्स, विच इज़ अ वेरी गुड साइन। मतलब जो भी नेगेटिव चीज़ें थी, जो भी ऐसी चीज़ें थी जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही थी, जो आपको अपने कंट्रोल में रखी हुई थी, वेदर इमोशनली और वेदर फिज़िकली, आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में थे या ऐसे कुछ था जो बहुत ट्रॉमेटिक था, तो यू विल बी एबल टू, आप ऐसे सक्सेसफुली उस चीज़ को पीछे छोड़ने में कामयाब होंगे। ठीक है। अगर करियर के हिसाब से मैं बोलूँ
तो हो सकता है कि आपको अपनी जैन मंथ में ट्रैवल करना पड़े, कहीं दूसरे सिटी में या दूसरे कंट्री में जाना पड़े। आई नो अभी चांसेस बहुत कम है इस समय कि ट्रैवलिंग अलाउ करे कोई कंपनी बिकॉज ऑफ द सिचुएशन दैट इज़ गोइंग ऑन, बट हो सकता है कि आपको ट्रैवल करना पड़े, ठीक है। एंड हो सकता है विद द एस ऑफ कप्स एंड द एट ऑफ वॉन्ड्स कि आपको किसी न्यू जगह पे, किसी न्यू सिटी, किसी न्यू कंट्री में कोई अच्छी बेटर पेइंग, बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी मिले, ठीक है। एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स मतलब ये जो है ये आपका लेवल अप होने वाला है, एंड दिस लेवल अप इज़ बिकॉज ऑफ द बैड थिंग्स दैट यू लेफ्ट बिहाइंड। ये भी हो सकता है कि आपको देर तक जागने की आदत थी और आप सुबह जल्दी उठ नहीं पाते थे, तो आपने उस हैबिट पे कंट्रोल पा लिया और उसकी वजह से आप में ये सारे चेंजेस आ रहे हैं, तो उस चीज़ की वजह से आप सक्सेसफुल हो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हो रही है इन द मंथ ऑफ जैन, और ये एक प्रमोशन होगा या अगर आप फ्रेशर हैं, यू आर अ न्यू जॉब सीकर, तो ये आप जैसी जॉब सोच रहे हैं उससे बेटर होगी, ठीक है। दैट इज़ गोइंग टू बी अ बेटर पेइंग जॉब दैन व्हाट यू आर इमेजिनिंग करेंटली। अगेन नाइट ऑफ सोर्ड्स भी क्योंकि ट्रैवल इंडिकेट करता है, तो करियर के लिहाज में ट्रैवल हो ही सकता है। और अगर आप बिज़नेस की बात करें तो आपका बिज़नेस ग्रो करेगा ड्यूरिंग दिस मंथ, एंड विद द एस ऑफ कप्स हो सकता है आप कुछ नई चीज़ें, कुछ नए फीचर्स या कुछ नए आइटम्स ऐड करें या कुछ नई सर्विसेज ऐड करें आप अपने बिज़नेस में। दैट इज़ गोइंग टू मेक यू सक्सेसफुल विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। फाइनेंस के लिहाज से बात करें तो जैसे कि मैंने कहा क्वीन ऑफ पेंटिकल्स मतलब आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत ही नहीं है। दिस इज़ मतलब आप प्रॉस्परस होने वाले हैं ड्यूरिंग द ईयर 2022। अब आपको खाली ये ख्याल रखना है कि आप अच्छे से जो पैसे आ रहे हैं उनमें इन्वेस्ट करें विद एस ऑफ कप्स। करियर के लिहाज से और एक ये आ रहा है मुझे कि अब हो सकता है कि आप में से कई लोग साइड हसल चालू करें, मतलब कुछ छोटा सा बिजनेस या एक यूट्यूब चैनल या ऐसे कुछ आप चालू कर सकते हैं साइड बाय साइड अलोंग विथ योर जॉब। वो सक्सेसफुल होगा, दैट इज़ गोइंग टू एक्ट एज अ न्यू स्ट्रीम ऑफ इनकम। ये एक नई इनकम का ज़रिया आपका बन सकता है, नई कमाई का ज़रिया बन सकता है, एंड इट इज़ गोइंग टू बी पॉजिटिव। मतलब बहुत अच्छी ग्रोथ होगी यहाँ पे अगर आप ऐसे कुछ कर रहे हैं। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ यू आर लॉन्चिंग यूट्यूब चैनल दैट इज़ गोइंग टू टेक ऑफ, बहुत अच्छे से उसकी ग्रोथ होगी। और क्योंकि जैसे कि मैंने कहा एस ऑफ कप्स ऐसी भावनाएं हैं विच कम्स फ्रॉम दी बॉटम ऑफ योर हार्ट, जो आपके दिल से निकल रही है जो चीज़ें, तो विद एस ऑफ कप्स ये काम आप करना चाहेंगे बार 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 बार। ये वैसी एनर्जी है, ये लॉन्ग लास्टिंग एनर्जी है विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ऑल्सो। ये दूर तक जाएगा ये आपके साथ। पेंटिकल्स सबसे स्लो मूविंग एनर्जी है एंड सबसे लॉन्ग लास्टिंग एनर्जी है ऑन अर्थ, ठीक है। ये अर्थली चीज़ों के बारे में बोलता है। ये अर्थली मतलब आपके पैसे हुए या आपके बिलोंगिंग्स हुए, आपका घर हुआ या आपके कार हुए, जो भी चीज़ आप ओन कर सकते हैं वो, तो ये चीज़ें आपको दूर तक लेके जाएंगी। और ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स it is a sign for that, okay, and it is happening because आपने अपने अंदर बहुत सारे बदलाव लाए हैं, आपने अंदर अपने बहुत सारे चेंजेस लाए हैं विद दिस डेविल इन रिवर्स। जो भी चीज़ें
जिनसे आप डरते थे, जो चीज़ें करने से आप हिचकिचाते थे, आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने में हिचकिचाते थे, तो आप अब बाहर निकल रहे हैं। आप पूरी दुनिया को अपनी कैपेबिलिटीज़, अपनी जो हुनर है, आपकी कला है, वो आप पूरी दुनिया को बता रहे हैं। ठीक है, अभी ओरेकल कार्ड से मैसेज है, स्प्रूस अप योर नेस्ट। मतलब आपके घर में अगर सारी चीज़ें फैली हुई हैं, आपका रूम ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, आपका कबर्ड ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, आपका वार्डरोब ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, या बाकी घर में साफ़ सफाई नहीं है, तो वो सारी चीज़ें आपको कहीं पे पीछे रोकने वाली हैं। वो सारी चीज़ें आपको आगे नहीं बढ़ने देंगी, क्योंकि ऐसे जब सब ऐसे फैला हुआ रहता है तो हम नहीं काम कर पाते अच्छे से। तो इसीलिए आपको बोला जा रहा है, स्प्रूस अप योर नेस्ट। सब क्लीन रखिए, सब ऑर्गेनाइज्ड रखिए, और अच्छे से कंपार्टमेंटलाइज कीजिए सब। मतलब सब चीज़ें अपनी अपनी सही जगहों पर रखने की कोशिश कीजिए। ठीक है, हर चीज़ की एक जगह बनाइए। ऐसे नहीं कि आए और कहीं पे कुछ फेंक दिया, कहीं पे कुछ फेंक दिया, और फिर जब 10 दिन के बाद वो चीज़ वापस चाहिए तो ढूंढने में पूरी ज़िंदगी निकल जा रही है। ऐसे नहीं करना है। यू हैव टू बी ऑर्गेनाइज्ड। एंड ये आपके टाइम मैनेजमेंट को भी, टाइम मैनेजमेंट के बारे में भी बात कर रहा है, कि अगर आपका शेड्यूल, आपका टाइम फालतू चीज़ों में जा रहा है, तो ऐसे नहीं है कि आपको रेस्ट नहीं लेना है, या आपको टाइम पास वाली कुछ चीज़ें देखनी नहीं है, वीडियोस नहीं देखनी है, या ऐसे नहीं करना है। पहले आपको जो प्रायोरिटीज़ है, मतलब जो चीज़ें आपको पहले करनी है, वो चीज़ें आपको पहले करनी है। सुबह उठ के एक्सरसाइज करनी है, काम करने हैं अपने, पढ़ाई करनी है अपनी, एंड देन बाद में जाके इफ़ यू हैव सम टाइम लेफ्ट, देन आप जो आपको जो आपकी मर्ज़ी वो आप कर सकते हैं। ठीक है, elevate your energy. Your thoughts are vibrations that attract positive or negative energy. तो you have to keep everything positive, जैसे कि आप कर ही रहे हैं with the devil. You are letting go of all the negative thought patterns. Notice your current emotional state. क्लियर एनी नेगेटिविटी थ्रू कॉन्वर्सेशन। तो ये क्लियर, अब डीक्लटरिंग जो है, ये खाली आपके स्पेस की नहीं, ये खाली आपके घर की नहीं, ये आपके माइंड की, आपके ब्रेन की भी करनी है। जो भी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी आपको ज़रूरत नहीं है, जो भी ऐसी चीज़ें हैं जो खाली फोकट आप जिन चीज़ों में आपको खींचा जा रहा है, घसीटा जा रहा है, वो सारी चीज़ें यू हैव टू लेट गो ऑफ दोज थिंग्स। मतलब गॉसिपिंग फ्रेंड्स है, या ऐसी कोई लो वाइब्रेशनल एनर्जीज़ है, कोई जानबूझ के आपको कॉन्फ्लिक्ट में डालने की कोशिश कर रहा है, कोई जानबूझ के आपको झगड़े में फंसाने की कोशिश कर रहा है, तो आपको ऐसी चीज़ों से दूर रहना है। एंड स्कॉर्पियो, आप एक वाटर साइन है, तो आप जल्दी लोगों के इमोशंस, जल्दी लोगों के जो क्या बोलते हैं, लोगों की जो एनर्जीज़ है वो कैच करते हैं। सारे वाटर साइंस करते हैं, तो आपको एक्स्ट्रा केयरफुल रहना है। क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे, ये एस ऑफ कप्स जो है, यहाँ पे ये जो कप है आपका, दैट इज़ वाइड ओपन, ये पूरी तरह से खुला हुआ है। मतलब ये सब चीज़ें अब्जॉर्ब कर रहा है, वेदर पॉजिटिव और नेगेटिव। एंड नाउ आपको डिफ्रेंशिएट करना है, आपको डिफरेंस समझना है अच्छी चीज़ों में और बुरी चीज़ों में, जो कि आप कर रहे हैं विद दी डेविल इन रिवर्स। निगेटिव चीज़ें आपको पता चल रही है, आपको आपके लिमिटेशंस पता चल रहे हैं, आपको आपकी वीकनेसेस पता चल रही है, और आप उन पे काम करने में भी
झिझकने वाले नहीं हैं। और ऐसे लोग जो खाली स्वार्थी हैं, जो आपको बुरी चीज़ों में, बुरी आदतों में फंसाए रखे हुए हैं, उन चीज़ों से, उन लोगों से आप दूर होने वाले हैं। क्लियर एनी निगेटिविटी थ्रू कॉन्वर्सेशन, मूवमेंट, मतलब एक्सरसाइज हुआ ये, ब्रेथ वर्क, प्राणायाम, प्रेयर, meditation, and so on. Then guide your thoughts back to love and abundant possibilities. ठीक है, मतलब निगेटिव चीज़ों के बारे में सोचना ही नहीं है, पॉजिटिव चीज़ों के बारे में ही सोचना है। और पॉजिटिव चीज़ें और अच्छी कैसे अपने लाइफ में आप अट्रैक्ट कर सकते हैं, कैसी और मैनिफेस्ट कर सकते हैं, उन चीज़ों के बारे में आपको सोचना है। When you elevate your energy, you attract abundance. तो आप खाली अगर पॉजिटिव चीज़ों के बारे में सोचेंगे ना, तो आपके लाइफ में खाली पॉजिटिव चीज़ें होती रहेंगी। ठीक है, तो आपको खाली पॉजिटिव चीज़ों के बारे में ही सोचना है, नेगेटिव चीज़ों के बारे में सोचना ही नहीं है कि ये हुआ, वो हुआ, इसने ये कहा, उसने वो कहा, जाने दीजिए ये सब। आप खाली पॉजिटिवली चीज़ें सोचते रहिए और पॉजिटिव अबंडेंस, हेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी आपकी लाइफ में एंटर होंगे। ठीक है, एलिवेट योर एनर्जी। और किसी को भी, मैंने ये एग्जांपल शायद एक और रीडिंग में इससे पहले दिया, शायद कैंसर के रीडिंग में ही दिया, कि वो भी आपकी सिस्टर वाटर साइन है, तो कि आप अपने एटीएम का पिन, आपके अकाउंट का पिन किसी को देंगे क्या? नहीं ना। तो वैसे ही आप अपने ब्रेन में, आपके ब्रेन का ये पावर, ब्रेन का एक्सेस किसी को भी मत दीजिए। आप पहले जज कीजिए, आप पहले सोचिए कि ये चीज़, ये व्यक्ति मेरे ग्रोथ के लिए एसेंशियल है या नहीं है, मैं अच्छा बेहतर कर सकता हूँ या नहीं कर सकता, एंड डिपेंडिंग ऑन दैट यू कैन मेक योर डिसीजन। ऑलराइट, अब देखते हैं आपके लाइफ पर्पस ओरेकल कार्ड से क्या आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे न्यू बिगिनिंग्स के बारे में आ रहा है। तो हो सकता है आप में से काफ़ी लोग अपना 9 to 5 जॉब छोड़ के कुछ और करने के बारे में सोच रहे हैं, एंड दिस कैन एक्ट एज एन कन्फर्मेशन इफ़ यू आर अबाउट टू डू दैट। 4 कार्ड्स आए थे इसलिए मैंने वापस रखे। स्कॉर्पियो फॉर Jan 2022, प्रोटेक्टेड, यू आर सेफ एंड प्रोटेक्टेड वाइल यू चेंज योर करियर। जो लोग भी चेंज कर रहे हैं करियर और जो नहीं भी कर रहे हैं, यू आर प्रोटेक्टेड एंड लेट गो है बॉटम में, बॉटम ऑफ द डेक में। वॉक अवे फ्रॉम दिस सिचुएशन इन ऑर्डर टू रिजॉल्व इट। ये जो भी सिचुएशन है जो आपको कंट्रोल किए हुए है, आपका माइंड, आपका ब्रेन, यू हैव टू वॉक अवे फ्रॉम दैट सिचुएशन। आपको लेट गो करना है, आपको छोड़ देना है। forgive people, forgive everyone, trust me। मैं भी इसी चीज़ पे काम कर रही हूँ, एंड इट इज़ लिबरेटिंग। मतलब इतना सुकून महसूस होता है ना, इतना ज़्यादा सुकून, जब आप फाइनली यू आर एबल टू लेट गो एटलीस्ट अ लिटिल। तो डू दैट एंड यू आर प्रोटेक्टेड। आपके एंजल्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपकी स्पिरिचुअल टीम आपको प्रोटेक्ट कर रही है। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग। ऑलराइट, तो स्कॉर्पियो, ये थी आपकी रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ Jan 2022। मैं मिलूँगी आपसे अगले रीडिंग में। अगर ये रीडिंग आपको पसंद आए तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय।